हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ किचन से जुड़ी हुई बहुत ही कमाल की टिप एंड हैक्स, और आप लोगों को बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। वीडियो पूरी वॉच कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं आज के बहुत ही कमाल के टिप एंड हैक्स। तो यहाँ पे मैंने ली है फ्रेंड्स कपूर, और कपूर आप आपके उसके अकॉर्डिंग ही लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने एक इस टाइप का इतना कपूर लिया है, और अब इसका मैं एक महीन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इसे तोड़ लेती हूँ। आपको कुछ इस तरीके से हल्का दरदरा महीन पाउडर बना लेना है, और बारीक करना चाहो तो और बारीक भी आप इसे कर सकते हो। फिर आप इसे एक कंटेनर या कप में किसी में भी ले लीजिए। फिर यहाँ ले लीजिए कोकोनट ऑयल, और अब इन दोनों को आप अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। कोकोनट ऑयल जितना आप यूज़ में लेना चाह रहे हो उतना ही लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं आप देख सकते हो इतना मैंने कोकोनट ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं है, 1 से 1.5 स्पून होगा। और साथ में ही अब मैं इनको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से इनको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। हल्का ये थोड़ी देर में मिक्स हो जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी। मिक्स होने के बाद में फिर हमें इसे किस तरीके से यूज़ में लेना है तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे घर में बच्चे होते हैं या फिर बड़े होते हैं, कई लोगों के खुजलियाँ होने लगती है, कुछ इस तरीके के महीन महीन से दाने निकलने लगते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके के जो दाने निकलते हैं, खुजलियाँ होती हैं, बच्चे खुजली कर करके हाथों में दाग कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे आपको ये वाला जो सॉल्यूशन बनाकर तैयार किया है, तो इसको आप एक बार बच्चों के ऊपर ट्राई ज़रूर करना, हाथों पे लगाना। कैसी भी खाज खुजली होगी वो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। तो आपको बस इस तरीके से हाथ के ऊपर सिर्फ इसे लगाना है ऑयल को, जिससे आपके बच्चे की खुजली जो चलती है रूखेपन की वजह से वो नहीं होगा, और जो महीन महीन से इस टाइप के दाने निकलते हैं वो भी नहीं निकलेंगे। तो आप इस तरीके से इस ऑयल को एक बार बनाकर ज़रूर लगाइए। ऑयल में कपूर डालिए, कोकोनट ऑयल लीजिएगा और उसमें आप इस तरीके से कपूर डालिए, और कपूर डालकर मिक्स होने पर बच्चों के इस तरीके से लगाइए। जहाँ पे भी बच्चों के खुजली हो रही है या फिर महीन दाने निकल रहे हैं तो ये निकलना बंद हो जाएंगे। 2 से 3 दिन आप लगातार कुछ इस तरीके से ट्राई करेंगे तो आप खुद देखकर हैरान हो जाओगे कि वाकई में ये इतना वर्क करता है। बहुत यूजफुल है, बहुत काम का है, आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। छोटी सी टिप्स है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो यहाँ पे हमने लिए फ्रेंड्स फिटकरी, और फिटकरी हम हर कोई यूज़ में लेता है। जैसे हमारे उंगली वगैरह कहीं कट लग जाते हैं उसमें लगाने के लिए, या फिर लोहा घर में बहुत सी चीज़ों के लिए हम फिटकरी को यूज़ में लेते रहते हैं। हर किसी के पास में होती है। तो इसको हमें क्या करना है कि सबसे पहले इसका एक महीन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। 1 स्पून भर जाए उतनी तो कम से कम आपको फिटकरी लेनी है। तो यहाँ पे मैंने एक इसका महीन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो कुछ इस तरीके से आपको भी एक बहुत बारीक महीन पाउडर बना लेना है। फिर आपको इस तरीके से प्लेट में इसे निकाल ले लेना है। अगर आप चाहो तो इसे आप एक कटोरी या बाउल में भर के डाल सकते हो, और फिर जितनी हमारी फिटकरी है उतनी ही हमको हल्दी लेनी है, और दोनों को अब अच्छे से मिक्स कर देना है। दोनों को अच्छे से मिला दीजिए एक दूसरे के साथ में, और ये जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो कुछ इस तरीके से मैंने स्पून से इन दोनों को अच्छे से एक दूसरे में मिक्स कर दिया है। और अब हम इसे किस काम में लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। क्या करना है कि यहाँ पे जब भी आपके घर में आपको कहीं पे भी चींटी वगैरह दिखती है तो वहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लेकर उनके ऊपर हल्का हल्का सा कर दीजिए। जहाँ भी घर में चींटी होगी वहाँ पे आपको बस इस तरीके से उनके ऊपर भुड़का देना है, और आप देखोगे कि 10 से 15 मिनट में सारी चींटियाँ गायब हो जाएंगी और फिर दोबारा बिल्कुल भी नहीं आएंगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से साइड में किनारों में शाम की टाइम जब खाना बन जाता है, सारा काम हो जाता है, या फिर कहीं पे भी दिन में आपको चींटियाँ दिख रही है घर में, वहाँ पे आप कुछ इस तरीके से इसको भुड़का दीजिए। आप चाहो तो इसको पानी में घोलकर इसकी स्प्रे बोतल भी बना सकते हो, लेकिन आप इसे इस तरीके से डालोगे तो उससे आपकी जो फर्श है उस पर हल्दी के दाग नहीं पड़ेंगे। इसलिए मैंने आपको सूखा वाला ये पाउडर वाली टिप्स बताई है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली टिप्स पसंद आई हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली टिप्स की ओर। अगली टिप्स की तरफ। यहाँ हमें लेनी है फिनाइल। फिनाइल सबके पास होती है, सब यूज़ लेते हैं। दूसरी चीज़ हमें लेनी है केरोसिन।
केरोसिन हर कोई नहीं रखता, लेकिन हमें केरोसिन रखना चाहिए तो उसे कहीं ऊपर सेफ्टी जगह पर रखनी चाहिए जहाँ पे बच्चों के हाथ ना पहुँचे। हम इनका किस चीज़ के लिए यूज़ लेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे हमें दोनों को कर लेना है मिक्स। जितना आपको केरोसिन लेना है उतनी आपको फिनाइल लेनी है। दोनों सेम मात्रा में लेनी है और सेम मात्रा में लेकर एक स्प्रे बोतल में भर लेनी है। इन दोनों को कुछ इस तरीके से आप इन्हें सिप करिए जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे मैंने दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं इन्हें किस चीज़ के लिए यूज़ लूँगी तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ हमें ये यूज़ में लेना है जहाँ आपको आपके घर में लग रहा है कि जैसे कूलर हुआ या फिर आपको ऐसी जगह पे लग रहा है कि यहाँ पे हमें मच्छर बहुत ज़्यादा लगते हैं, घर में यहाँ से मच्छर आते हैं या फिर मकड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा आती है, तो वहाँ पर आप इसे स्प्रे करिए। जैसे अब देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दीवार पे, मैं यहाँ सिंक के पास में स्प्रे करूँगी। यहाँ पे अभी इससे देखिएगा कि कितने सारे जो मच्छर हैं महीन महीन से सारे उड़ के भागने वाले हैं। तो आप ऐसी ऐसी जगह इसको यूज़ में लीजिए जहाँ से आपके घर में मच्छर है या फिर हल्के छोटे छोटे जो अजीब से ही मच्छर होते हैं वो कीड़े जैसे वो है, तो उनको ये बहुत अच्छे से मार देगा तुरंत। ये थोड़ी ही देर में मर जाएंगे, ये बिल्कुल भी नहीं बचेंगे और रहे सहे जो भी होंगे तो वो महक से इनकी से उड़ जाएंगे। जैसे कि हमारा कूलर है, जहाँ हम कूलर अभी फ़िलहाल में खाली कूलर यूज में लेते हैं तो उसकी जाली पे आप इसे स्प्रे कर दीजिए। इसकी जो स्मेल है वो भी बहुत अच्छी आएगी, आपको ख़राब नहीं लगेगी, क्योंकि केरोसिन में अगर आप फिनाइल डालोगे तो उसकी महक ख़राब नहीं होगी बल्कि नॉर्मल महक हो जाएगी जिससे आपको भी सही लगेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं लगेगी। तो आप इस तरीके से इन्हें यूज में लीजिए। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हमारे घर में यहाँ पे मकड़ी या मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो वहाँ वहाँ आप इससे स्प्रे कर दीजिए। ये आपको इतनी ज़्यादा यूज़फुल रहेगी कि आप खुद भी देखकर चौंक जाओगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगली नेक्स्ट टिप की ओर। तो ये वाली टिप्स है फ्रेंड्स हमारे कांच के बर्तनों को लेकर या कांच के जो भी कंटेनर वगैरह होते हैं, हम कहीं बाहर सफ़र कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम देगी। या तो आप इस तरीके से टिश्यू पेपर ले लीजिए और उनको कांच के जो गिलास कटोरी जो भी प्लेट वगैरह आप यूज़ में लेते हैं तो प्लेट के बीच में रख दीजिए, या फिर आप गिलास या कटोरी लेते हैं तो उन पे कुछ इस तरीके से इन्हें लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी आप इन्हें लगा कर ले जाओगे तो रास्ते में जो आपके बर्तन हैं वो टूटने का कम चांस रहता है, चटकने का कम चांस रहेगा। तो कुछ अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है तो आप इस तरीके से न्यूज़पेपर भी इनके ऊपर लगा सकते हो। मैंने यहाँ दोनों ही तरीके बताए हैं, जो आपको ज़्यादा बेटर लगे, न्यूज़पेपर या टिश्यू पेपर। और फिर गिलास के ऊपर गिलास इस तरीके से सेट करके रख दीजिए। यहाँ पे ये देखिए मैंने दोनों के ऊपर कुछ इस तरीके से गिलास के ऊपर गिलास रख दिया है। फिर हम दोबारा फिर से एक और बार गिलास के ऊपर फिर से लगा देंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें दोनों के ऊपर अच्छे से सेट कर देना है और फिर से हमें इसके ऊपर गिलास रख देना है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से कुछ सेट करके रखोगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और अब हमें इन्हें किस चीज़ में किस तरीके से रख के ले जाना चाहिए तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमें इनको किस तरीके से रखना चाहिए। जब भी हम घर में कई सारे सामान लेके आते हैं, जैसे हम बोतल वगैरह लेके आते हैं, उनके इस तरीके के जो ढक्कन है मतलब डिब्बे हैं वो रखे रह जाते हैं, उनको हम फेंक भी देते हैं यूज़ करने के बाद में, लेकिन इनको आप फेंकिएगा नहीं। कुछ इस तरीके से घर में अगर संभाल के रखो तो उस टाइम आपको बहुत अच्छे से ये काम देंगे। तो यहाँ पे बस आपको इस तरीके से इनको इनके अंदर रख देना है और जिससे बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होंगे और ना ही ये टूटेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ठंडाई की बोतल का जो वो था उसका रैपर रखा था। तो यहाँ पे इससे बिल्कुल भी ये हमारे इस तरीके से काम में आ जाते हैं। जब भी हम सफ़र में जाते हैं तो ये इधर उधर टूटने करने का डर नहीं है, ना गिरने का डर है। आप कैसे भी इसके अंदर रख दीजिए, बिल्कुल भी नहीं चटकने वाला है। या फिर आप कुछ इस तरीके से भी यूज में इन्हें ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ठंडाई वाली बोतल का ढक्कन ये बताया आपको। और दूसरा आप इस तरीके के जो कार्टून हमारे बोतल के आते हैं, जैसे हम बोतल लेके आते हैं और इनको भी हम फेंक देते हैं, तो इनको भी आप नहीं फेंकिए, इनमें भी आप इनको रख कर सफ़र में ले जा सकते हो। आपके जो कांच के बर्तन हैं, कटोरी गिलास या फिर आप प्लेट वगैरह रखते हो तो उनको कुछ इस तरीके से अगर आप रख के ले जाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा काम आपको आएगा। तो उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और कमेंट करके भी बताना कि आप मेरी ये वीडियो किस जगह किस शहर से देख रहे हो। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हम अगली टिप्स की ओर।
तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ केरोसिन का ही यूज़ बताऊँगी और ये बहुत कमाल है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा आपको काम आने वाला है। तो आप इसे कोई भी स्प्रे बोतल में भर के रख लीजिए और बच्चों से इसे थोड़ा दूर रखिए। आप इसे ऐसी जगह रखिए जहाँ बच्चों के हाथ ना पहुँचते हो। तो आप जब भी शाम को टाइम खाना बना लेते हो या फिर आपको लगता है कि आपके घर में कहीं पे बहुत ज़्यादा चींटियाँ हो गई है, लाल चींटियों से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वहाँ उस जगह पर आप स्प्रे कर दीजिए। इस तरीके से आप स्प्रे करेंगे और कुछ देर बाद देखोगे कि लाल चींटियाँ बिल्कुल फ़ौरन गायब हो जाएंगी। और आपको लगता है कि यहाँ पे कॉकरोच भी है तो वहाँ पे भी आप इसे स्प्रे कर सकते हो, क्योंकि जो केरोसिन है उसकी जो गंध है उसे ये सहन नहीं कर पाते और बहुत जल्दी इससे मर जाते हैं। तो आप लाल चींटियों के लिए इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, बहुत ही कमाल की टिप्स है। मैं अक्सर इसको इस तरीके से यूज़ करती हूँ। मैं हमेशा इसे ऊंची जगह पर रखती हूँ जहाँ पर बच्चों के हाथ ना पहुँचे और बहुत ही ज़्यादा ये यूज़फुल रहती है। तो इसको इस तरीके से आप यूज़ में ज़रूर लीजिएगा, बहुत ही कमाल की टिप्स है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। चलो फिर बढ़ते हैं हम अगले टिप्स की और। तो यहाँ पे ये वाली टिप्स है, जैसे हमारे बालों में बहुत ज़्यादा खुजलियाँ चल रही है, बहुत ज़्यादा रूसी हो गई या फिर हल्के हल्के फुंसी के से दाने हो गए हैं, दाने जैसे निकल आए या फिर डैंड्रफ हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुजलियाँ हो रही है, तो उसके लिए ये वाली टिप्स आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। वही आपको कुछ नहीं लेना है, सिर्फ आपको लेना है कपूर। और कपूर को आपको हल्का सा दरदरा कर लेना है, उसे दरदरा मतलब तोड़ लेना है और महीन सा पाउडर बना लीजिए। यहाँ पे मैं इसे तोड़ ले रही हूँ और तोड़ के एक महीन सा पाउडर बनाकर तैयार कर लूँगी। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से महीन सा इसका पाउडर बना लेना है और इसे मैंने एक कप में, या आप कोई भी जो भी बोतल वगैरह में लेना चाहो तो बोतल में भी भर सकते हो। यहाँ पे आप एक कोकोनट ऑयल ले लेना है। कोकोनट ऑयल इतना लीजिएगा जितना आप सिर में लगा सको, सिर में लगाना है उतना ही कोकोनट ऑयल लेना है, ज़्यादा कोकोनट ऑयल नहीं लेना है, क्योंकि इसे आपको तुरंत ही लगाना है, ज़्यादा देर के लिए रखना नहीं है। तो आप इसे अच्छे से मिक्स करिए। अब हल्का सा इसे गरम कर लीजिए तो ये और भी जल्दी ही मिक्स हो जाएगा। तो मैंने इसे पानी में हल्का सा गुनगुना सा गरम कर लिया था पहले ही, और गरम करके इसमें मैंने पाउडर जो था मिक्स कर दिया। अब हमें इसे किस तरीके से सिर में लगाना है तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे हमें सिर में कुछ इस तरीके से लगाना है। यहाँ लेना है हमें कोकोनट, जो कपूर और कोकोनट से हमने ऑयल बनाकर तैयार किया है वो, और उसे आपको इस तरीके से सर में हल्का हल्की सी बूंदें उसकी डाल देनी है और फिंगर की मदद से हमें इसको इस तरीके से सर में लगा देना है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बिल्कुल बहुत यूज़फुल है। अक्सर मैं इस तरीके से यूज़ में लेती रहती हूँ। मैं बच्चों के भी इसी तरीके से लगाती हूँ, जब भी उनके लगता है कि सिर में हल्की हल्की सी फुंसियाँ हो गई या फिर रूसी हो गई है, डंडरफ हो गया है, तो आप इसे वीक में 2 बार लगाइए। और आप कोई भी नॉर्मल शैम्पू से धो लीजिए। आप शाम को टाइम लगाइए इसको, सोती टाइम, और सोती टाइम लगाकर अच्छे से बालों में इसे लगा लीजिए। और उसके बाद में आप कोई भी कपड़ा लीजिएगा, जैसे मैं आपको आगे इस वीडियो में बता देती हूँ, तो उसी तरीके से आप इसमें लगाइएगा और पैक करिएगा बालों को। आपके बालों में कैसी भी रूखी होगी, कैसा भी डैंड्रफ होगा या फिर कोई भी फुंसी हो रही होगी, वो भी बहुत अच्छे से सब मिट जाएगी, गारंटी है। मैं खुद लगाती हूँ, बच्चों के भी लगाती हूँ, तो सारी जो फुंसियाँ हैं वो सब बिल्कुल हट जाएगी। तो बस इसी तरीके से आप बालों में लगाइएगा और लगाकर आप इसे रात भर के लिए छोड़ दीजिएगा। रात भर ये रहनी चाहिए बालों में। और इसकी जो कपूर की महक है ना, उससे आपके अगर बालों में खटमल भी होगी ना, जूं वगैरह, वो भी मिट जाएगी। आपके कैसी भी जू होगी, आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, आपके बालों में जू होगी तो वो भी निकल जाएगी। तो बस कुछ इसी तरीके से आपको बालों की सिर्फ नीचे बालों की जड़ में लगाना है। ये नहीं कि आपको अधपर के बालों में लगाना है, आपको बालों की जड़ में लगाना है। जहाँ आपको लग रहा है कि मेरे यहाँ फुंसियाँ बहुत ज़्यादा है, खुजलियाँ बहुत ज़्यादा चल रही है, वहाँ आप इसे इस तरीके से लगा लीजिएगा। तो बस इस तरीके से आपको इसको इस बालों में लगाकर छोड़ देना है। तो फिर यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से बालों का भुट्टा बना लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से जूड़ा बना दिया है बालों का, और जूड़ा बनाकर फिर आपको इसको छोड़ देना है। जूड़ा आपको ऊपर नहीं, नीचे यहाँ गुदनी में ही बनाना है, क्योंकि जूड़ा ऊंचा नहीं नीचा रखना है। इसकी महक ऊपर यहाँ पे बंधी रहनी चाहिए। और फिर इस तरीके से आप कोई भी कॉटन कपड़ा लीजिएगा और उससे आप इसे इस तरीके से दो बार ऊपर से नीचे
लीजिएगा और फिर आप इसे लगा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका जो बिस्तर है वो भी ख़राब नहीं होगा और तकिए वगैरह में भी ऑयल नहीं जाएगा और अच्छे से ये सेट हो जाएगा। और रात भर के लिए आप छोड़ दीजिए और सुबह आप आपके सिर को धोइए। आपको 1 वीक लगाओगे उसमें ही आपको बहुत अच्छे से रिलैक्स मिल जाएगी। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही काम आने वाली टिप्स है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर बढ़ते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। यहाँ पर हमें ले लेनी है 10 से 15 लहसुन की कलियाँ और लहसुन की कलियाँ लेकर हमें कुछ इस तरीके से इनको हल्का दरदरा पीस लेना है। और अगर आप इसकी जगह मिक्सी ग्राइंडर में पीसना चाहो तो उसमें भी पीस सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसका जूस मैं यहीं बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसका एक जूस निकाल लेती हूँ। तो इसमें मैंने पानी कर दिया है और इसे और अच्छे से खल्लड़ में पीस लिया है। इसे महीन बारीक करना है, जितना हो सकता है उतना आप इसे बारीक करिएगा। तो बारीक करने के बाद में फिर आप एक कटोरी में इसे निकाल लीजिए। तो यहाँ पे मैं इसका जो पेस्ट है उसको निकाल लेती हूँ। तो पेस्ट इस तरीके से तैयार कर लेना है और फिर उसमें आपको पानी और कर देना है। पानी ज़्यादा नहीं करना है, थोड़ा ही पानी डालना है, क्योंकि इसका जो रस है वो इसमें अच्छे से ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा गाढ़ा ही रहना है। तो पानी को हमने बस इतना ही हमने इसमें पानी लिया और अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ मिक्स करने के बाद में फिर आपको अगर आप इसमें डालना चाहो तो आधा नमक वो नींबू का रस भी इसमें ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ इसमें आधा रस नींबू का भी ऐड किया है और दोनों को अब अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करके अब दूसरे कोई भी बाउल में आप इसे छान लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं इसे एक और कटोरी लेकर इसको छान ले रही हूँ। इसे छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम इसे एक स्प्रे बोतल में भर देंगे। स्प्रे बोतल में अगर हम इसे बिना छने भरेंगे तो इसमें जो दाने हैं लहसुन के वो बोतल की नली में फंस जाएंगे। तो इसलिए हमें ये जूस छानकर तैयार करना है। तो यहाँ पर ये सॉल्यूशन मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। तो आप भी कुछ इसी तरीके से ये वाला सॉल्यूशन बनाकर तैयार कर ले। यहाँ तक ये 1 वीक के लिए ही बनाकर तैयार करना है, उससे ज़्यादा आपको तैयार नहीं करना है। तो आप इसे किस किस चीज़ के लिए यूज़ ले सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जहाँ आपके घर में आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लाल चींटियाँ हो गई है, मकड़ियाँ हो गई है, या फिर बहुत ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, या फिर कॉकरोच हो गए हैं, तो उनके लिए आप इसको स्प्रे ज़रूर करिए। आपको ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको किस चीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ लिया है। सबसे ज़्यादा यूज़ मैंने इसको किस चीज़ के लिए लिया है तो वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है इसको सबसे ज़्यादा यूज़ इस तरह की स्प्रे बोतल में भर लिया है और ये बोतल आपको कम से कम 1 वीक चल जाएगी बहुत आराम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने स्प्रे की है और अब इसमें से छोटे छोटे कीड़े मच्छर है वो निकल कर जाने लगेंगे। जहाँ पे भी छुपे होंगे वो ज़रूर निकले आएंगे बाहर। तो ये देखिए आप देख सकते हो। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मकड़ियों पे जैसे ही मैंने स्प्रे की ये तुरंत भाग जाएंगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कोई मकड़ी नहीं है, लेकिन अब जैसे ही मैं स्प्रे करूँगी इसमें से बहुत सारी मकड़ियाँ निकल के भागने वाली है। तो आप इसे मकड़ी मच्छर या कीड़े मकोड़े भगाने के लिए यूज़ में ले सकते हो। बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा काम आएगी। मैंने इसे यूज़ में लिया है तब मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर तो आप लोग भी एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और एक बार मेरे कहने से आप लोग भी इसे ट्राई ज़रूर करना। तो चलिए फिर हम देख लेते हैं अगली वाली नेक्स्ट टिप। तो ये वाली टिप्स है हमारे घर में कुछ इस तरीके से जंग काई लग जाती है उसे लेकर। तो इसे हम कैसे बहुत ही इजी रिमूव करें, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ मैंने लिया है वाइट विनेगर। विनेगर सबके घर में होती है। 2 बूंद आपको वाइट विनेगर की डाल देनी है। और अब इसे पे दूसरी चीज़ हमें क्या डालनी है तो वो है यहाँ पे बेकिंग पाउडर। जी हाँ फ्रेंड्स, बस थोड़ा सा आपको बेकिंग पाउडर भुरका देना है। तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर। और अब इनको भुरकाने के बाद में दोनों को अच्छे से फिंगर से आप मिक्स कर दीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने कुछ इस तरीके से इन दोनों को फिंगर से अच्छे से मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने के बाद में आपको इसको कम से कम 15 मिनट के लिए छोड़ देना है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही इजी ये निकल जाएगा। तो यहाँ मैंने इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ अच्छे से मिक्स करने के बाद में। तो यहाँ पर ये देखिए मैं इसे छोड़ रही हूँ 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट हो जाएगी ना, तो उसके बाद में जब आप इसका रिजल्ट देखोगे तो आप खुद देखकर चौंक जाओगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया है।
और अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से सूखा सूखा हो जाएगा। और उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना, बस फिंगर से इस तरीके से हल्का सा रब करना है। और अब तीसरी चीज़ हमें इस पर क्या डालनी है तो वो भी आप देख सक लीजिए। तो यहाँ पे हमें लेनी है सिर्फ 1 चम्मच भर के, इस तरीके से फुल चम्मच भी नहीं है, लेकिन आपको लेनी है सूखी चाय पत्ती। अगर आप इसकी जगह बनी हुई चाय पत्ती जो बच जाती है, जिसे हम वैसे ही वेस्टेज में फेंक देते हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। और यहाँ पे ज़्यादा अगर ड्राई हो गया तो 2-4 बूंदे पानी की डाल दीजिए। और फिर आप इस तरीके से इसे फिंगर से ही रब कर दीजिए। यहाँ पे मैं आपको फिंगर से ही रब करके दिखा रही हूँ, मैंने कोई जूना या कुछ भी नहीं लिया है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे ब्रश भी रब कर सकते हो, ब्रश से और भी जल्दी निकल जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पे स्टील का जूना भी ले सकते हो। तो यहाँ पे आप फर्श के ऊपर कुछ नहीं, बस इसी तरीके से रब कर दीजिए। और रब करोगे और उसके बाद जब आप इसे क्लीन करोगे और तब देखोगे तो इसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा कितनी इजी ये क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ फिंगर से ही इसे रब करती रही। मैंने 3 से 4 मिनट के लिए लगातार इसको रब किया है और उसके बाद में ये बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। तो आप अगर ब्रश से रब करोगे तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा और भी जल्दी ये जो जंग काई लगी हुई है बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो अब यहाँ मैंने इसको अच्छे से रब कर लिया है और मैं अब इसे साफ करके आपको दिखा देती हूँ तो ये कितने अच्छे से क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे मैंने लिया है पोंछा का कपड़ा, जिसे मैंने गीला कर लिया है। और गीला करने के बाद में फिर मैं इसके ऊपर कुछ इस तरीके से इसे अच्छे से क्लीन कर दूंगी, जिससे आप देखिएगा कि इसके ऊपर जो जंग लगी हुई थी वो कितने अच्छे से क्लीन हो गई है। तो यहाँ आप देख सकते हो इसके ऊपर जो पहले कितना धब्बा लगा हुआ था और अब ये दाग था जो बिल्कुल हट गया है। उम्मीद करती हूँ छोटी सी टिप्स है आपको पसंद आई होगी। तो ये थे आज के मेरी टिप एंड ट्रिक्स जो आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इसी तरह की यूज़फुल टिप एंड टिप के साथ फिर मिलूंगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स।